हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे थे इंटीजर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए, सबसे पहली टर्म है हमारे पास डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो हम सीख चुके हैं कि नेगेटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, जीरो भी होता है। ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। आज हम उनके डिवीजन की बात करेंगे। पुरानी एक्सरसाइज में हम एडिशन पे बात कर चुके हैं और मल्टीप्लीकेशन पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिवीजन पे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। -12 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो साइन को एक बार भूल जाइए। 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। अगर इसी तरीके से मैं -24 को डिवाइड करता हूं -6 से तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आप साइन को भूल जाइए। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब साइन देखिए, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, दो नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसी तरीके से 32 को 4 से करोगे तो 8 आएगा। साइन देखिए, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं 0 से, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते कि वो क्या आएगा। इसको कुछ लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं कि किसी को भी 0 से डिवाइड कर दो तो इनफाइनाइट हो जाता है। अभी ये आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी आपके लिए यही टर्म यूज करनी है कि नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर? तो दो बातें मैंने बता दी। 0 के अलावा किसी से भी डिवाइड कीजिए, दो इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड कीजिए तो आंसर इंटीजर आएगा। लेकिन 0 से डिवाइड करेंगे तो वो पता नहीं क्या आएगा, अपन नहीं जानते क्या आएगा। चलिए, यहाँ पे ये साइन की ही बात कर रहा है। साइन की बात मैं आपको समझा चुका हूं कि दोनों पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और कोई भी एक नेगेटिव दोनों में से तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो जैसा मल्टीप्लीकेशन में सिखाया था ना, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। सेम चीज आपको डिवीजन में भी ध्यान रखना है कि प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करोगे तो भी प्लस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा। यानी दोनों साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव, एक भी साइन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, दोनों केस में ये चलेगा। चलते हैं आगे। देखिए अब ये 72 को -8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ साइन को एक बार भूल जाइए। पहले देखिए 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 टाइम्स। अब देखिए दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव तो नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव तो नेगेटिव। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे से। क्लियर? तो क्या लिखा है, ए को हम -b से डिवाइड करें या -a को b से डिवाइड करें, दोनों ही केस में b 0 नहीं होना चाहिए। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। चलते हैं आगे। अब देखिए दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव। ये भी समझा चुका हूं आपको। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, -a को -b से डिवाइड कीजिए तो b 0 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखिए। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, चाहे -a को -b से डिवाइड करो या a को b से डिवाइड करो, सेम रिजल्ट आपके पास आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव। तो देखिए कम्यूटेटिव क्या कहता है कि a डिवाइडेड बाय b की जगह अगर मैं b डिवाइडेड बाय a लिख दूं, क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे, क्या ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, देखिए अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर 2 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या दोनों रिजल्ट सेम है, क्या दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे
कि इंटीजर्स के केस में डिवीजन के टाइम पे कम्यूटेटिविटी काम नहीं करेगी। तो यही लिखा है, वी नो दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स के लिए बात करें तो भी नहीं बात बन रही है, तो क्या लिखेंगे, लाइकवाइज होल नंबर्स एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड जीरो डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अदर देन जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखिए, ए को जीरो से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड है, और जीरो को अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ये जीरो ही आता है। देखिए, 0/1 भी जीरो होता है, 0/3 भी जीरो होता है, 0/-5 कर लो तो भी जीरो आता है। यानी जीरो को जीरो के अलावा किसी से भी डिवाइड कर दो, रिजल्ट जीरो आता है। लेकिन किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड आता है, और 0/0 कर लो तब भी हम कहेंगे नॉट डिफाइंड है। ये चीज भी हमें नहीं पता क्या होती है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो चलिए यहां तक हमने सीख लिया, आगे चलते हैं। When we divide a whole number by 1, it gives the same whole number। देखिए, 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी को भी डिवाइड करें, सेम रिजल्ट आता है। इंटीजर्स के केस में भी ऐसा ही होगा। देखो, -8 को 1 से डिवाइड कीजिए या 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -8 ही आएगा। यहां क्या लिखा है, ओके, ये इतना है, देखिए ये इतना है। -8 को 1 से डिवाइड किया तो -8 आ गया, -11 को 1 से डिवाइड किया तो -11 आ गया, -13 को 1 से डिवाइड किया तो -13 आ गया। ये 3 पार्ट से यहाँ थोड़ा सा गैप कम हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, -25 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो -25 आएगा। अब -37 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो -37 आएगा। -48 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो -48 ही आएगा। इससे क्या सीखे, ए नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। पॉजिटिव को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, नेगेटिव को 1 से डिवाइड करोगे तो भी वही आ जाएगा। यानी 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी a आना है, a को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो भी a आना है। यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है सेम। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, a डिवाइडेड बाय 1 गिव्स a। चलते हैं आगे। अब ये बात कर रहे हैं हम, अगर किसी को हम -1 से डिवाइड करें तो क्या होगा। देखिए, तो देखिए, -8 को मैंने -1 से डिवाइड किया तो हमें पता है आंसर तो 8 आना है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इसलिए साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। 11 को अगर मैं -1 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट तो 11 आना था। साइन कैसे देखेंगे, दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव। यानी सेम साइन तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव। ये हमें फंडा ध्यान रखना है। तो 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। पहली बात, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 का 13 आएगा। साइन बता दो जल्दी से, प्लस का आएगा या माइनस का। आपने चेक किया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। तो क्या समझ में आया, वी कैन से दैट इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1 इट डज नॉट गिव द सेम इंटीजर। जो भी साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। -1 से किसी को भी डिवाइड करोगे ना तो साइन चेंज। -8 है तो +8 हो जाएगा, +11 है तो -11 हो जाएगा, +13 है तो -13 हो जाएगा, ऐसा चलता है। -1 से डिवाइड करने से रिजल्ट सेम आता है, साइन चेंज हो जाता है बस। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, -1 से डिवाइड करेंगे तो सेम इंटीजर नहीं मिलेगा क्योंकि साइन चेंज हो गया। चलते हैं आगे। ये क्या कहता है, -16 डिवाइडेड बाय 4, फिर ब्रैकेट लगाया हमने और डिवाइडेड बाय -2 इज द सेम एज -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -2। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या, चलो हम चेक करते हैं। देखिए, -16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा, और -4 को फिर मैं -2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 2 आएगा। साइन चेक किया, दोनों नेगेटिव, तो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी पहला ये वाला केस मैंने किया तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, 2। अब ये वाला केस देखते हैं। देखिए, इस केस में क्या है, 4 को डिवाइड किया -2 से,
4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा और साइन एक नेगेटिव है तो -2, ये लीजिए -2। और इधर क्या हमारा -16, ये लीजिए -16। -16 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8 आएगा। साइन चेक करना है, माइनस माइनस, दो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट क्या आया 8। क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल आए क्या? 2 = 8 होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट हम इधर का उधर करते हैं इससे हमारा आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो ब्रैकेट इधर से इधर करते हैं इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैन यू से दैट डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स? हम लिखेंगे नो, एसोसिएटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि ब्रैकेट इधर की बजाय अगर हमने इधर लगा दिया तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसलिए वो एसोसिएटिव नहीं होगा इंटीजर्स के लिए। क्या नहीं होगा, डिवीजन जो है वो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। चलते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं हमारे सामने। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको +5 मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर। और अगर कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग आंसर किया तो उसके कितने मार्क्स कट जाएंगे, आपके 2 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी -2 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर क्वेश्चन आपने सही किया है तो +5 मिलेंगे और गलत किया है तो -2 मिलेंगे। इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन गलत है तो 0 नहीं मिलेगा, माइनस में नंबर मिलेंगे, और अगर सही है तो प्लस में मिलेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, ये सीख लो आप। चलते हैं आगे। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। राधिका ने सारे आंसर दिए और कितने मार्क्स मिले उसको, 30 मार्क्स मिले। दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, जबकि उसके सही कितने थे, 10 क्वेश्चंस ही सही थे। तो यहां हम लिख लेते हैं राधिका। देखिए ये हमने लिखा राधिका, इसके मार्क्स तो आए हैं 30 और जो सही क्वेश्चन है वो कितने हैं, 10। अब आगे क्या पूछ रहा है, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। जय की बात करते हैं। देखिए जय के मार्क्स कितने हैं, मार्क्स है -12 और करेक्ट कितने हैं, 4 आंसर उसने करेक्ट किए हैं। आगे चलते हैं। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड। उन लोगों ने कितने आंसर्स इनकरेक्ट किए हैं ये हमें देखना है। तो चलिए कैसे करेंगे, हमें पता है सही करने के कितने मार्क्स मिल रहे थे, 5 मार्क्स मिल रहे थे। राधिका ने 10 क्वेश्चन सही किए हैं, 10 क्वेश्चन सही करने के मार्क्स कितने मिलेंगे, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए, 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, एक के 5 मिल गए, कितने हो गए 50 नंबर आने चाहिए थे राधिका के, लेकिन राधिका के नंबर कितने आए, 30 आए। इसका मतलब उसने क्या किया, 20 मार्क्स उसके नेगेटिव चले गए। तो इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए, यानी 20 मार्क्स उसके कम हो गए ना। देखो 10 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो कितने मार्क्स बने आपके 50, लेकिन आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं 30, यानी 20 नंबर कहां गए, वो नेगेटिव हो गए। तो 20 नंबर आपके नेगेटिव हो गए। एक क्वेश्चन की वजह से कितना नेगेटिव हो रहा है, 2 नंबर गलत हो रहे हैं एक क्वेश्चन की वजह से। तो 20 नंबर तक पहुंचने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, 10 × 2 20 होता है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, वो हो गए 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितने आ गए 10 क्वेश्चंस। यानी राधिका का क्या सीन हुआ है, राधिका का ऐसा सीन है 10 क्वेश्चन सही किए हैं, 10 क्वेश्चन ही गलत किए, ये राधिका का सीन हो गया। देखो चेक करो एक बार इसको, 10 सही करने का मतलब 10 × 5 मिल गए और 10 गलत करने का मतलब 10 × -2 हो गए। ये हो गया 50 -20 यानी कि 30 मार्क्स। क्या राधिका को 30 मार्क्स ही मिले, बिल्कुल मिले। इसका मतलब राधिका ने क्या किए, 10 सही किए और 10 ही क्वेश्चन गलत किए हैं। अब जय की बात कर लेते हैं। चलो हमें पता है टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन थे 20, ये हमें पता चल गया राधिका से। अब देखते हैं जय के बारे में। जय ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 4 क्वेश्चन सही किए हैं। 4 क्वेश्चन सही करने के मार्क्स कितने होंगे, 4 क्वेश्चन सही करने के मार्क्स बताओ।
मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने होंगे 4 इंटू 5 कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे 20 लेकिन मार्क्स कितने हैं उसके माइनस के 12 यानी रॉन्ग क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले उसको मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए 20 तो ये गए 12 हो गए यानी दोनों को जोड़ लो 20 प्लस 12 कितने हो गए 32 यानी कि -32 मार्क्स आए हैं रॉन्ग करने की वजह से -32 मार्क्स आए रॉन्ग करने की वजह से तो क्वेश्चन कितने किए होंगे एक क्वेश्चन के -2 हैं तो 32 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन लाने पड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए -32 को -2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 16 क्वेश्चन यानी जय का क्या सीन है जय ने 4 क्वेश्चन सही किए हैं 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं देखिए यहां मैंने नेगेटिव लिया इसीलिए मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं यहां मैंने क्या किया है यहां मैंने 20 को पॉजिटिव लिया इसीलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं आप अगर इसकी तरीके से करना चाहते तो इसको -20 लिखते ये -20 होता तो ये भी -2 होता देन आंसर फिर क्या आता 10 आता तो अगर आप मार्क्स को पॉजिटिव मान रहे हो तो डिवाइड भी पॉजिटिव से करेंगे और मार्क्स को अगर नेगेटिव मान रहे हो तो डिवाइड भी फिर नेगेटिव से करोगे तभी क्वेश्चंस निकल के आएंगे क्लियर तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि सही करने के 5 नंबर गलत करने के 2 नंबर टोटल मार्क्स इतने हैं इतने क्वेश्चन सही है तो सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे कि सही करने की वजह से कितने मार्क्स आए और फिर एक्चुअल मार्क्स की वजह से गलत करने के कितने मार्क्स मिले और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो कितने क्वेश्चन गलत किए 10 तो ऐसे 10 इसका हो गया 4 और 16 इसका हो गया इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लियर चलते हैं आगे ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2 ये भी बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है देखिए अच्छे से पढ़ना है A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 पैसा per pencil देखिए अगर आप पेन बेचते हैं तो आपको ₹1 का प्रॉफिट है ठीक है और अगर आप पेंसिल बेचते हैं तो आपको क्या है 40 पैसा को कैसे लिखेंगे हम 0.4 रुपीज 40 पैसा को क्या लिख सकते हैं 0.4 रुपीज इतने का आपको लॉस है लॉस का मतलब मैं नेगेटिव भी लगा सकता हूं ठीक है मैंने लॉस टर्म यूज किया है इसलिए नेगेटिव नहीं लगाया अगर मैं लॉस टर्म यूज नहीं करूंगा तो क्या लिखूंगा -0.4 माइनस क्या बताएगा लॉस प्लस क्या बताएगा प्रॉफिट ये फंडा होता है प्रॉफिट दिखाते हैं तो प्लस में लॉस दिखाते हैं तो माइनस में चलते हैं आगे इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹5 इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 pens. How many pencils did she sell in this period? In the next month, she earns neither profit nor loss. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए समझते हैं इसको ये एक पेन को बेचने पर प्रॉफिट है ये एक पेंसिल को बेचने पे लॉस है क्लियर लॉस है तो मैं यहाँ पे लॉस का टर्म हटा देता हूं और यहाँ क्या लिख देता हूं नेगेटिव कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट है मतलब पॉजिटिव लॉस है मतलब नेगेटिव चलिए तो पहला पार्ट कर रहे हैं देखिए इसका पहला पार्ट अच्छे से समझिए पहला पार्ट क्या कहता है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ है ₹5 का लॉस हुआ है ओवरऑल क्या हुआ है ₹5 का लॉस देखिए यहां मैं लिखूंगा ओवरऑल और यहां लिखूंगा पेन प्लस पेंसिल पेन से मुझे क्या हो सकता है प्रॉफिट होगा और पेंसिल से मुझे क्या होगा लॉस होगा ऐसा ही होगा ओवरऑल मेरा कहां जाएगा इधर पेन बेचा तो प्रॉफिट पेंसिल बेचा तो लॉस दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा चलिए देखते हैं ओवरऑल मुझे कह रहा है ₹5 का लॉस है ₹5 का लॉस है मतलब मैं क्या लिखूंगा -5 लिखूंगा अब मैंने पेंसिल कितनी बेची सॉरी 45 मैंने पेन बेचे हैं एक पेन पे मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 45 पेन पे बताइए कितना प्रॉफिट होगा एक बेचने पे एक तो 45 बेचने पे 45 तो यहाँ तो मुझे 45 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ठीक है अब मैंने पेंसिल कितनी बेची मान लेते हैं हमने X पेंसिल बेची एक पेंसिल पे कितने का लॉस है
4 का लॉस है, ठीक है, इनटू मैंने लिख दिया x, और ये टर्म किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकलेगी। देखिए कैसे, इस 0.4x को मैं इधर ले आऊंगा तो इसको क्या मैं 4/10x लिख सकता हूं, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ये तो पता है ना कि कोई चीज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो भी साइन चेंज हो जाता है। जो चीज जहां पड़ी है उसका साइन चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इस वाली चीज को उठा के मैं इधर ले आया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और ये वाली 5 उधर चलेगी। तो मुझे पता चला 4x/10 की वैल्यू हो गई 50। जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, यहां निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो नीचे 10 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई में 4 है उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 50 × 10/4। 4 को मुझे उड़ाना है, देखिए कैसे काटा पीटी करूंगा, 2 से उड़ाया तो 5, 2 से उड़ाया तो 25, यानी x की वैल्यू आ गई 25 × 5 होता है 125। यानी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल, तो हमने कितनी पेंसिल सेल की, 125। तो आंसर क्या हो जाएगा, 125 पेंसिल्स हमने सेल की हैं। चलिए इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इस बार मैं ये वाली जो टर्म है इसको डायरेक्ट दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सीधा नीचे वाले टर्म में लिखूंगा। तो यहां आप क्या लिखोगे, जैसे ओवरऑल, यहां पेन और यहां पेंसिल। चलिए सेकंड वाले पार्ट में क्या हो गया, इसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस का मतलब होता है 0 रुपीज, यानी ना तो प्लस में आए ना माइनस में आए, तो ओवरऑल तो हो गया हमारा 0। इक्वल टू पेन हमने कितने बेचे, 70 हमने पेन बेचे, 70 पेन बेचने पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक पेन पे 1 रुपया, तो 70 पे 70 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। और पेंसिल बेचने पे हमें कितने का लॉस हो रहा है, 0.4 का, इंटू y ले लेते हैं, और नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लॉस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज मैं इधर लेके आ गया तो ये 0.4y हो गया। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, इससे xy नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इक्वल टू 70 है तो ये 4/10 इंटू वाई इक्वल टू 70 है, तो y की वैल्यू 700/4। इसको काटा पीटी करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से उड़ाएंगे तो 350, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 175, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 175। यानी सेकंड केस में हमने कितनी पेंसिल सेल की, हमने 175 पेंसिल सेल की। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके, इनको बोलते हैं हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन, यानी जैसा बोल रहा है वैसे इक्वेशन बनानी होती है। ओवरऑल हमेशा क्या होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया, जो आपने लॉस गंवाया, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपका नेट रिजल्ट या ओवरऑल चीज आ जाती है। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, अच्छे से लिखिए इनको, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलें आगे, चलिए अब एक्सरसाइज आ गई है 1.3। देखिए पहला क्वेश्चन है, -30 को 10 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा। देखो पहले साइन को एक बार भूल जाइए, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब साइन देखिए, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 50 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 10। दोनों में देखिए एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। 36 को 9 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा, 9 4 जा 36। अब दोनों नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज समझ में आई। 49 को 49 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन साइन देखिए, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो चारों क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से, चलते हैं आगे। देखिए 0 को हमने कहा था, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर लीजिए आंसर 0 आता है, लेकिन किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करे तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। चलिए, और 0 का कभी भी साइन नहीं होता है, 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मानते हैं इसको हम, कोई साइन नहीं लगाएंगे। चलिए
अब ये वाले क्वेश्चन से, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन से, इनको थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसको हमने क्या किया, -31 को ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये लीजिए। अब इस ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे। 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30, क्योंकि 1 को किसी से भी डिवाइड कर लो सेम रिजल्ट आता है। 30 को 1 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। साइन की बात करते हैं, एक नेगेटिव, ओके ये बीच में प्लस है, डिवाइड नहीं है, सॉरी, ये क्या है, प्लस का साइन है। तो माइनस का 30 और माइनस का 1 दोनों अगर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। 30 + 1 कितना हो गया, 31, और नेगेटिव के हैं तो साइन क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। अब -31 को -31 से डिवाइड करेंगे। 31 को 31 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 2 नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव, 2 नेगेटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस का 6 है और प्लस का 5 है। देखिए ऐसा क्या होता है, ये एक तरीके से एडिशन है। एडिशन आपको आता है, देखिए 5 + 5 करोगे तो 10 होगा, 6 + 5 करोगे तो 11 होगा, 6 - 5 करोगे तो 1 होगा, -6 + 5 करोगे तो -1। ये कैसे पता चल रहा है, देखिए हमेशा क्या होता है, दोनों के साइन सेम है तो ऐड कर लो। देखिए यहां दोनों साइन सेम थे, यहां दोनों साइन सेम थे, सेम साइन होंगे तो ऐड कर लो, और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। देखिए एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस हो गया, एक प्लस का एक माइनस है तो माइनस हो गया। साइन कैसा आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, और अलग अलग साइन वाले हैं तो जो बड़ा है ना दोनों में से, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है तो 6 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा ऐसे। तो माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, साइन अलग अलग है तो डिफरेंस लेना है। 6 और 5 का डिफरेंस हो गया, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, 6 का साइन चलेगा, जो बड़ा होगा उसका साइन चलेगा। यहाँ 6 नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा, -1। आगे चलते हैं, डिवाइडेड बाय, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है तो डिफरेंस आ जाएगा। 2 और 1 का डिफरेंस होता है 1, साइन किसका चलेगा, बड़े वाले का। ये लीजिए -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, साइन देखिए 2 नेगेटिव है, कट के आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। क्लियर, यहां आ जाइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट क्या कह रहा है हमें, ब्रैकेट कह रहा है 36 को 12 से डिवाइड कीजिए। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन 3 में साइन क्या आएगा, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, साइन चेक कीजिए, एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो इजी वाले क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। Verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा a डिवाइडेड बाय b प्लस c, और इधर मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। चलिए तो a की जगह मुझे लिखना है 12, b की जगह लिखना है मुझे -4, और c की जगह लिखना है 2। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखिए पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। क्या होगा, -4 + 2 है तो 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2, जो बड़ा है उसका साइन ले लीजिए तो -2। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, साइन कैसे आएगा, साइन आएगा दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा कौन, सॉरी एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, एक नेगेटिव तो नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां है 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए। तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, आएगा 3, एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव, प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, और 6 प्लस का है, 3 माइनस का है तो डिफरेंस ले लिया 3, दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन आ गया। ये लीजिए, तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया -3, यहाँ रिजल्ट आया है प्लस, यहाँ माइनस का 6, यहाँ प्लस का 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, हम लिखेंगे ये दोनों इक्वल
नहीं है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल नहीं आनी चाहिए, हमारी इक्वल नहीं आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सेम क्वेश्चन है, एबीसी की वैल्यू है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, और दूसरा a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय सी, दोनों को चेक करना है कि ये इक्वल नहीं आ जाए। चलिए करते हैं। यहाँ -10 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 है, यहाँ -10 है डिवाइडेड बाय 1 है, प्लस यहाँ -10 है डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। साइन क्या आएगा जल्दी से बताओ, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। इधर आ जाते हैं। -10 को 1 से डिवाइड, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम आ जाता है। साइन देखना, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, -10 को 1 से करेंगे तो 10, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो -10 और -10 क्या हो गया, माइनस का 20। क्या ये चीज इक्वल आई है क्या, देखो यहाँ रिजल्ट आया -5, यहाँ आया -20, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं आगे। चलिए अब हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 369 को किससे डिवाइड करूं कि वही रिजल्ट आ जाए, तो 1 इकलौती ऐसी चीज है जिससे डिवाइड करते हैं तो वापस रिजल्ट वही आ जाता है। -75 को किससे डिवाइड करूं कि माइनस का 1 आ जाए, देखिए यहाँ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ जो चीज आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए। 75 को किससे डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, तो 75 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा, ठीक है। और नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव है इसलिए बाहर भी एक नेगेटिव है। आगे चलते हैं। माइनस के 206 को किससे डिवाइड करेंगे प्लस का 1 आ जाए, पहली बात तो 206 को किससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो पहले तो हम लिख देंगे 206। अब हमने साइन देखा, यहाँ प्लस है तो प्लस तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बना देंगे। आगे चलते हैं। 87 को किससे डिवाइड करेंगे 87 आ जाए, तो 1 से डिवाइड करें। अब साइन देखा, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव कब बनेगा, जब दो नेगेटिव आएंगे, तो दो नेगेटिव बना दिए हमने। आगे चलते हैं। किसको 1 से डिवाइड करें कि -87 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब नहीं होता है, सेम रिजल्ट आता है, तो -87 को ही 1 से डिवाइड करेंगे तभी -87 आएगा। नेक्स्ट, किसको 48 से डिवाइड करें कि -1 आ जाएगा, देखिए पहली बात तो 1 लाना है, तो 48 से डिवाइड होगा तभी 1 आएगा, लेकिन साइन मुझे नेगेटिव चाहिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। इसको हम कर नहीं सकते तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। आगे चलते हैं। 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तब 2 आता है। साइन देखा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए तभी नेगेटिव आएगा, ये लीजिए। अगला है, किसको 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाए, यानी 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आता है। साइन नेगेटिव का है तो एक नेगेटिव चाहिए हमें। तो ऐसे आप सिंपल पहले देख लीजिए क्या नंबर आएगा, उसके बाद आप साइन पे जाइए, पहले नंबर पे आइए फिर साइन पे जाइए, हमेशा यही प्रोसेस रखो, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर, पहले नंबर लिखो जो लिखना है, फिर साइन चेक करोगे साइन क्या आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। The temperature at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। देखो 12 बजे हमारा टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। आगे, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। यानी 8 डिग्री, 0 से 8 डिग्री नीचे जाने का मतलब हम बात कर रहे हैं -8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, एग्जैक्टली मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा, देखिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये मैंने लिखा 12 नून, इसके बाद क्या आता है 1 PM, फिर 2 PM, फिर 3 PM, फिर 4 PM, फिर 5 PM, 6 PM। ठीक है, इतना लिखते हैं। आगे चलते हैं। 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और ये आ गया 12 PM। यहां तक ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना था, यहां पे टेम्परेचर था हमारा कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हर घंटे में क्या हो रहा है, 2 डिग्री कम हो रहा है।
तो 8 डिग्री प्लस का है, 2 कम कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 6, फिर 2 कम कर दीजिए 4, फिर 2 कम कर दीजिए 2, फिर 2 कम कर दीजिए 0, फिर 2 कम कर दीजिए -2, फिर 2 कम कर दीजिए -4, फिर 2 कम कर दीजिए -6, फिर 2 कम कर दो -8, फिर 2 कम कर दो -10, फिर 2 कम कर दो -12, फिर 2 कम -14, फिर 2 कम -16। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो जल्दी से देखिए -8 डिग्री सेल्सियस कब बना, तो आपको पता चल गया 8 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 8 PM। सेकंड पूछ रहा है मिडनाइट में टेम्परेचर क्या हुआ, तो मिडनाइट में हमारा टेम्परेचर क्या हो गया -16 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये सिंपल हमने सारा लिख दिया और 2-2 डिग्री कम करते चलो। 8 से 2 जाएगा 6, फिर 4 2 0, फिर -2 -4 -6 -8 ऐसे चलता रहेगा आगे से आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ये, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. She has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जांपल में हमने देखा था। देखिए करेक्ट करने के कितने मार्क्स हैं +3, इनकरेक्ट के कितने हैं -2। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो राधिका के स्कोर कितना है, स्कोर है प्लस का 20 और करेक्ट कितने किए हैं उसने, करेक्ट किए हैं 12 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताइए। 12 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले तो 36 मार्क्स उसके आने चाहिए थे और आए कितने हैं 20। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्या हो गए, इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हो गए 36 माइनस 20 यानी कि 16 मार्क्स उसके चले गए इनकरेक्ट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हुए, तो क्या करेंगे 16 मार्क्स उसके गए हैं, तो 16 मार्क्स गए हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर की वजह से गए, यानी हर क्वेश्चन को गलत करने से 2 मार्क्स कटे हैं। तो 16 मार्क्स कटने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, 8 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, 8 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो एक तरीका तो हो गया इसको करने का ये। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो कि मार्क्स 20 हैं लेकिन आने 36 चाहिए थे तो -16 हो गए, तो -16 में -2 का डिवाइड करेंगे तो 8 क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक तो तरीका हो गया ये और एक तरीका हो गया ये। यहां मैं डिफरेंस प्लस में ले रहा हूं तो डिवाइड भी प्लस से करूंगा, यहाँ डिफरेंस नेगेटिव लूंगा तो डिवाइड भी नेगेटिव से करूंगा। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है, क्लियर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। कितने आपने गलत किए हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पॉजिटिव ही आएंगे ना, कि 5 गलत किए हैं या 6 गलत किए हैं या 7 गलत किए हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि -3 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। चलते हैं आगे। अच्छा, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए इसने 7 करेक्ट किए हैं तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स कितने किए हैं 7 × 3 21 मार्क्स। और एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, एक्चुअल मार्क्स है -5, तो हम क्या लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट की वजह से देखो 21 तो आने चाहिए थे वो भी गए और ये भी गए, तो कितने का डिफरेंस हो गया 21 माइनस हो गए और 5 और माइनस हो गए, यानी कितना हो गया माइनस का 26। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालना है तो क्या करेंगे, -26 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे 13 क्वेश्चंस की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, 13 क्वेश्चन आपने गलत किए। चलते हैं आगे। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर per minute। देखिए आप पर मिनट में 6 मीटर डेप्थ में जा रहे हैं। If the descent starts from 10 मीटर above the ground level,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस का 350 मीटर। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये ग्राउंड है आपका, आप ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से चले, यहां से आप नीचे आना स्टार्ट हुए, और आपको कितना नीचे जाना है, हमें 350 मीटर जाना है टोटल। तो देखिए पर मिनट हमें 6 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम पूछ रहा है। देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है क्या आपने, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिए स्पीड हमारे पास दी हुई है 6 मीटर पर मिनट, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो एक सेकंड में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो क्या आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 350 मीटर, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो गया 350, स्पीड हो गई 1/10। इसको सही से करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3500 सेकेंड्स। इसको मिनट में करना है तो क्या करेंगे 3500 अपॉन 60, काटा पीटा तो ये कितना आ गया, ये शायद मेरे ख्याल से पूरा प्रॉपर आंसर नहीं लिखा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर बिलो ग्राउंड लिखना चाहिए था इसको, तब ये आंसर सही निकलेगा। इन्होंने बिलो ग्राउंड वर्ड लिखना छोड़ दिया, और बिलो ग्राउंड अगर लिखता तो क्या होता कि 10 मीटर तो हम ऑलरेडी ऊपर थे, 350 हमें और नीचे जाना है, तो टोटल डिफरेंस टोटल जो होता हमारा डेप्थ वो 360 मीटर का हो जाता। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, प्रॉपर नहीं लिखने की वजह से ये गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, हम गड़बड़ को सही कर लेते हैं। देखिए 10 मीटर तो हम ग्राउंड से ऊपर हैं और हमें 350 मीटर नीचे तक जाना है, तो 350 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 360 मीटर। तो डिस्टेंस हम क्या मानेंगे 360 मीटर मानेंगे। तो अब टाइम क्या हो गया 360 अपॉन 1/10, तो कितना हो गया 3600, ये सेकंड्स में है, इसको मिनट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मिनट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, घंटे में लिखें तो 60 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं 1 आवर। क्लियर। तो ये 10 मीटर आप ऑलरेडी ऊपर थे और 350 आपको नीचे तक जाना है, तो 10 + 350 360, ऐसे ये डिस्टेंस हमारा कितना आया 360 आया। क्लियर, तभी ये पूरा कटेगा, अदरवाइज फिर पॉइंट में आंसर आता हमारा। चलते हैं आगे। चलिए तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इस टॉपिक में पूरे चैप्टर 1 में हमने क्या क्या सीखा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो सबसे पहली चीज है वी नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने सीखा इंटीजर्स जो है वो क्लोज्ड फॉर एडिशन होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी, दोनों के लिए क्लोज्ड होते हैं। यानी दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो भी इंटीजर, दो इंटीजर को डिफरेंस लोगे तो भी इंटीजर, ये हो गया क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि a+b एंड a-b आर अगेन इंटीजर्स। आगे चलते हैं। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी a+b करो या b+a करो रिजल्ट सेम आ जाएगा, यानी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी a+b ब्रैकेट लगा के +c करें या a+b+c पे ब्रैकेट लगा दें, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटीजर 0 को हम आइडेंटिटी अंडर एडिशन कहते हैं, मतलब किसी में भी 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, a+0 करो या 0+a करो हमेशा a ही मिलेगा आपको। ये बातें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ इंटीजर्स कुड बी मल्टीप्लाइड and found that product of a positive and a negative integer is a negative integer। हमने मल्टीप्लाई सीखा और हमने देखा कि a इंटू -b करोगे तो वो माइनस का a इंटू b हो जाएगा, कि कोई भी एक नेगेटिव होगा तो रिजल्ट क्या आ जाता है मल्टीप्लाई में नेगेटिव, और डिवीजन में भी कोई एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये चीज हमने सीखी। आगे एग्जांपल भी देख लो, -3 को -8 से, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, whereas the product of odd number of negative integers is negative। क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन -2 इंटू -2 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी टोटल जो नेगेटिव टर्म्स है
वो अगर इवन नंबर से, यहाँ टोटल नेगेटिव कितने हैं 2, इवन नंबर है 2, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर जो टर्म्स है वो नेगेटिव इवन की जगह ऑड है, यहाँ टर्म्स कितनी है 1 2 3, अगर 3 टर्म्स है और तीनों नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव, 4 टर्म्स है और चारों नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव। जैसे -3 -3 -3 -3, कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3 4, 4 टर्म्स है तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा 81, तो 4 नेगेटिव है तो देखो 2 नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 नेगेटिव से पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ऐसे यानी 2 नेगेटिव को आप हटा के पॉजिटिव बना दीजिए, हर 2 नेगेटिव का मतलब एक पॉजिटिव बना लो आप। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन के अंडर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी इंटीजर्स की, जैसे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो सेम रिजल्ट मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी बात हमने कर ली। द इंटीजर 1 इज द आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम रिजल्ट मिलता है। और मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, यानी a इंटू बी इंटू सी कर लो, यहां ब्रैकेट लगाओ या वहां ब्रैकेट लगाओ, दोनों में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सेम रिजल्ट मिलता है। चलते हैं आगे, देखिए अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इंटीजर शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सीखा था हमने 1.2 एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या होता है a इंटू बी प्लस सी है तो ये a b से भी मल्टीप्लाई होता है प्लस ये a c से भी मल्टीप्लाई, ये वाली चीज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में देखी थी। उसी तरीके से द प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। ये जो प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एडिशन के अंदर और मल्टीप्लीकेशन के अंदर, और तीसरी चीज हमने देखी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये प्रॉपर्टीज का जब हम यूज करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती हैं थोड़ी सी। आगे चलते हैं, वी ऑल्सो लर्न हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स, ये अभी करंट एक्सरसाइज में हमने डिवीजन देखा है। वी फाउंड दैट व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलता है, ये हम सीख चुके हैं। डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर गिव्स ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 नेगेटिव का डिवाइड मारोगे आपस में, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से, तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड है। यहाँ आके हमारा इंटीजर्स जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 1 हमारा यहाँ आके पूरा कंप्लीट होता है। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा जोर पहले चैप्टर में आता है, आगे के चैप्टर्स फिर आपके इजी होते जाएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।